गाय जो है खेत में लगी हुई है, अनाज को खा रही है। किसान वृक्ष के नीचे सो रहा है। अब जैसे ही त्रिशंकु ने देखा तो जाकर के किसान को जगाया और कहा कि तुम्हारे खेत में गाय लगी हुई है, अनाज को खा रही है। किसान उठा, बड़ी मार लगाई है, इतनी मार लगाई, गाय जो थी बेहोश हो गई। गाय जब बेहोश हो गई, आज गाय ने श्राप दिया है कि त्रिशंकु, अरे मैं तुम्हारा क्या खा रही थी, जा हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आप जो है मनुष्य से गधा बन जाओ। महाराज त्रिशंकु जो है गधा बन गई। जैसे ही रानी ने सुना महाराज गधा बन चुके हैं, एकदम से रानी भागी है। जैसे ही देखा बुरी तरीका से विलाप करने लगी, ये क्या हुआ। वशिष्ठ को बुलवाया है। वशिष्ठ ने कहा कि अब एक ही उपाय है, तुम उस गाय की सेवा करो तो गाय ही कोई उपाय बताएगी और उसी उपाय पे चलना होगा। आज दिन प्रतिदिन रानी उस गाय की सेवा कर रही है तो गाय ने बताया कि यदि कोई पत्नी पतिव्रता होगी जो निर्जला एकादशी का व्रत करती होगी, वो इनके ऊपर जल का अगर छिड़काव कर देगी तो ये पुनः मनुष्य बन जाएंगे। आप जैसे इतने वचन सुने हैं तो हर जगह की रानियां आ रही हैं, हर जगह की स्त्रियां आ रही हैं और घड़ों जल डाल रही हैं, लेकिन उस जल का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। जब उस जल का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, आज रानी बड़ी परेशान होती है। वशिष्ठ ने कहा कि तुम वैसा करो, काशी में लेकर के जाओ, तो हो सकता है कि वहां कोई ऐसी पतिव्रता स्त्री हो जो महाराज पुनः मनुष्य बन जाए। आज जिस समय लेकर के रानी चली है तो नेत्रों से सुधारा बह रही है, विचार कर रही है, मेरे गर्भ से किसी बालक ने जन्म भी नहीं लिया। आज रानी जिस समय चली है ऐसा ही नहीं,
तरीका से विलाप कर रही है महाराज को लेकर के जिस समय आगे बढ़ी। आज काशी नगरिया में जब पहुंचे हैं, बाकी सभी स्त्रियां जल का छिड़काव कर रही हैं, जल डाल रही हैं, लेकिन उस जल का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। एक मेहतरानी ने देखा, बोले वैसे आपकी आज्ञा हो जाए तो एक लोटा जल जो है हम डाल करके देख ले। बोले हाँ बिल्कुल। आज पति के चरणों का ध्यान किया है, उस पतिव्रता ने जैसे ही जल डाला तो आज महाराज जो थे गधा से मनुष्य बन गए। और जब मनुष्य बन जाते हैं तो कहा कि कुछ मांग लो। तो मेहतरानी बोली है कि आपके वंश में जो पुत्र पैदा होगा वो हमारे यहाँ पर आकर के जल को भरे। कहा कि तथास्तु जाओ, ऐसा ही होगा। आज महाराज ने वरदान दिया, इसी वरदान के कारण महाराज हरिश्चंद्र को एक मेहतर के घर पे जल भरना पड़ा। लेकिन महाराज वैसे हरिश्चंद्र बड़े दानवी राजा थे, लेकिन बड़े ही झूठ बोलने वाले भी थे। एक बार क्या हुआ है, इनके घर में कोई संतान नहीं हो रही थी। एक दिन की बात है कि महाराज जंगल में जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। जब उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं तो वहां पर रो रहे हैं। जैसे ही वरुण ने देखा, वरुण की नजर जब हरिश्चंद्र पे पड़ी है, पूछने लगे महाराज अरे आप तो राजा हैं और आप तो सब कुछ जानते हैं और आपके घर में किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है, फिर आप क्यों रो रहे हैं? और खुद रोने वाला व्यक्ति जो होता है कभी दूसरे के आंसू नहीं पहुंच सकता। खुद दूसरे के सहारे जीने वाला व्यक्ति कभी किसी को सहारा नहीं दे सकता। तो हरिश्चंद्र कहने लगे मेरी रानी रोती है। बोले काहे का रोती है? बोले कहती है कि हमारे घर में एक पुत्र पैदा हो जाए और पैदा होने के बाद में भले ही वो मर जाए लेकिन घर में एक बालक पैदा हो जाए, इसलिए रोती है। आज उसी समय महाराज हरिश्चंद्र समझा रहे हैं, सुनो वरुण। आज धरो मेरे भैया। कहा कि हमारी रानी की इच्छा है कि घर में एक पुत्र पैदा हो जाए और पैदा होने के बाद में भले ही वो मर जाए लेकिन घर में एक बालक पैदा हो जाए। जो इतने शब्द सुने हैं वरुण के
अगर ये बात है तो ठीक है, तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हो जाएगा, और लेकिन आप जो है हमारा यज्ञ करवा देना, उसी यज्ञ में उस बालक की आहुति दे देना, और तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और हमारा भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। आज धरो हरिश्चंद्र जब वापस आए हैं, लेकिन महाराज धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, लेकिन ये बात जो है हरिश्चंद्र ने किसी को नहीं बताई। अब धीरे धीरे जब समय हुआ है, रानी तारा ने पुत्र को जन्म दिया, तो घर में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, और बड़े दिनों के बाद में घर में बालक पैदा हुआ तो सभी मगन हैं, बधाइयां आंगन में बज रही है। ऐसा ही नहीं, आंगन में बधाइयां पड़ रही है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। आप 5 दिन का जैसे ही बालक हुआ, पर्व पहुंच गई। बोले अब ऐसा करो, बालक 5 दिन का हो गया है, हमारा यज्ञ करवाओ, यज्ञ में इस बच्चे की आहुति दो। बोले देखो बात यह है कि बालक अभी 5 दिन का हुआ है, अब भला 5 दिन का बालक जो है कोई माँ मरने के लिए कैसे दे सकती है? ये भी तो सोचो। बालक अभी नहीं 1 महीने का हो जाए तब आप आना, तब तुम्हारा यज्ञ करवाएंगे। बोले कोई बात नहीं, बालक 1 महीने का हो जाए तब आप यज्ञ करवा देना, कोई चिंता की बात नहीं है। आज श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परिषद, कहा कि जब 1 महीने का बालक हो जाए तब हम आपका यज्ञ करेंगे। आज इसी समय महाराज जैसे ही बालक